नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि कर्ण की शिक्षा कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। कर्ण के बड़े होने पर अधिरथ ने उनको अपने ही व्यवसाय में लगाने की चेष्टा की, जिसको कर्ण ने मना कर दिया। और कर्ण ने कहा कि हमारे देश के राजा राजकुमार जिन विद्याओं को सीखते हैं, मैं तो उन्हीं विद्याओं को सीखूंगा। और उन्होंने पता किया कि उनके देश के जो राजा राजकुमार हैं वो धनुर्विद्या सीखते हैं और उनको धनुर्विद्या सिखाने का काम द्रोणाचार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए वो सीधा द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे उन्होंने विनय किया कि मुझे भी धनुर्विद्या सिखाओ। लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया, कहा कि आप क्षत्रिय वंश के नहीं हो, इसलिए मैं आपको धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। कर्ण को बहुत बुरा लगा, लेकिन कर्ण मन ही मन सोचने लगे कि द्रोणाचार्य से भी अच्छा धनुर्विद्या कौन सिखा सकता है। तो उनको पता चला कि द्रोणाचार्य को भी धनुर्विद्या परशुराम ने सिखाया है। तो वो सीधे परशुराम के पास में गए और परशुराम से धनुर्विद्या सिखाने का विनय करने लगे। इस पर परशुराम ने कहा कि मैं तो धनुर्विद्या केवल ब्राह्मणों को ही सिखाता हूँ और मैंने भी ब्राह्मणों को धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के विनाश के लिए सिखाया था। अभी मैं धनुर्विद्या नहीं सिखाता। तो कर्ण ने सोचा कि वहां पर मुझे क्षत्रिय के लिए मना कर दिया गया, यहाँ पर अगर मैंने अपनी जाति सही सही बताई तो मुझे यहाँ भी विद्या सीखने का मौका नहीं मिलेगा। इस पर कर्ण ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि हाँ, मैं ब्राह्मण ही हूँ। इस तरह कर्ण की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और परशुराम उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे और उनके काम से बहुत प्रसन्न होकर के कुछ समय के पश्चात परशुराम ने उनको ब्रह्मास्त्र भी सिखा दिया। अब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने पर पूरे देवताओं में हलचल मच गई कि एक मनुष्य ने धनुर्विद्या में ब्रह्मास्त्र भी सीख लिया है। तो इंद्र को जब इसकी जानकारी लगी तो इंद्र एक योजना बनाया और उस योजना के तहत वो कीड़ा बन करके, जिस समय परशुराम कर्ण की जंघा पे सो रहे थे, एक कीड़ा बन के आए और कर्ण की जंघा को काटने लगे, जिससे रक्त बहने लगा। लेकिन कर्ण हिले डुले या सकपकाए भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उनके गुरु परशुराम की नींद खुल जाती और वो यथावत अपने स्थान पे बने रहे। लेकिन जब रक्त का स्राव काफी ज्यादा हो गया, जिससे उनका पूरा जंघा गीला हो गया, तो परशुराम की नींद खुल गई। और परशुराम ने देखा कि इतने रक्त के स्राव के पश्चात भी उनका शिष्य हिला तक नहीं। इससे वो उनको थोड़ी सी शंका हुई और उन्होंने कहा कि इतनी सहनशीलता कर्ण तुम्हारे अंदर कैसे है? ये सहनशीलता एक ब्राह्मण के अंदर तो कदापि नहीं हो सकती। तुम सही सही बताओ कि क्या तुम ब्राह्मण हो? इस पर कर्ण ने बताया कि नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। और परशुराम बहुत नाराज हुए। परशुराम नाराज होकर के उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया कि तुमने मुझे धोखा दे करके मुझसे ये सारी विद्याएं अर्जित की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें इन विद्याओं की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय तुम इन सारी विद्याओं को भूल जाओगे। तो इस तरह कर्ण ने भी कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चले आए। और बाद में जब उनका जो पहिया था वो धरती में फंसा और अर्जुन उनके सामने थे और उन्हें अपने इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उनको अपनी कोई भी विद्या नहीं याद आई और अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हुई। तो ये थे कर्ण की शिक्षा की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।